Hello and welcome back to my YouTube channel. Today we will see about four variable uh, using 8 is to 1 multiplexer, and also we will see also about four variable implementation by using 4 is to 1 multiplexer. तो पहले हम थोड़ा सिंपल वाला देखते हैं। ये थोड़ा मिलता जुलता है पिछले वाले से, और हमारे पास इसके पहले के इसमें हमारे पास में तीन वेरिएबल थे और हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया था। अभी हमारे पास में चार है और हमको 8:1 यूज़ करना, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक वेरिएबल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमको जैसे कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना। तो क्वेश्चन क्या बोला, इम्प्लीमेंट अ फंक्शन यूजिंग फंक्शन y इक्वल टू समेशन m 1 5 6 9 13 14 15 यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमको एक वेरिएबल को अगेन मतलब पिछले जैसा ही प्रोसेस है ये। वहाँ पर हमारे पास ए और बी को हमने कॉमन लिए थे, यहाँ पर हम क्या किसको कॉमन लेंगे, ए बी सी को कॉमन लेंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये इस कॉम्बिनेशन के लिए आपका डी और वाई में आप रिलेशन निकालेंगे, मतलब 0 1 है, ये 0 1 है, तो ये आपका वाई हो गया D0। उसी तरह से अभी 0 0 1 के लिए आपके वाई की वैल्यू 0 है, तो आपका जो D1 पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, 0। पहले जो हम D0 पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, D कनेक्ट करेंगे, D1 पे 0 कनेक्ट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 0 1 0 के कॉम्बिनेशन के लिए ये भी 0 1 है, तो आपका D2 जो रहेगा वो D रहेगा। तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वाई पे वो मिलेगा, आपको वाई इक्वल टू डी मिलेगा। उसी तरह से 0 1 1 के लिए D3 इक्वल टू आपको दिख रहा है, यहाँ पर डी की वैल्यू 0 1 है और वाई की वैल्यू 1 0, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो आपके D3 पे हम कनेक्ट करेंगे डी बार। उसी तरह से 1 0 0 के लिए हम कनेक्ट करेंगे D4 पे डी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू डी की है वही वैल्यू वाई की है इस कॉम्बिनेशन के लिए, D4 के लिए। इसी तरह से 1 0 1 के लिए D5 पे हम 0 कनेक्ट करेंगे, 1 1 0 पे D6 पे भी सॉरी D6 पे 0 कनेक्ट नहीं होगा, D6 पे हमको डी कनेक्ट करना पड़ेगा। D6 पे डी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मतलब ये लाइन को आप थोड़ा सा इधर खींच देना और इसको यहाँ से मिटा देना, तो आपका जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, बस यहाँ पर आपको कारण ये करना है, ये लाइन को मिटाना है और इसको थोड़ा इधर खींचना है बस। ठीक है, और आपके लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये वाई की वैल्यू 1 1 है, तो वाई D7 पे आपको 5 वोल्ट या लॉजिक 1 आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत हो गया, ये लाइन नहीं रहेंगी यहाँ पे, और ये लाइन को आप थोड़ा यहाँ पे खींच देंगे डी पे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम 100% करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा इम्प्लीमेंटेशन। तो अगेन यहाँ पर 8:1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो आपको D0 से लेकर D7 तक के आपको 8 डेटा लाइन बनाना पड़ेगा और 3 सिलेक्ट इनपुट लाइन बनाना पड़ेगा ABC, और एक आउटपुट रहेगा। ठीक है, और जो भी अपन ने यहाँ पे डिराइव किया है, तो वाई पे D0 डी D0 पे टी कनेक्ट करेंगे, D1 पे 0 वोल्ट, D2 पे डी कनेक्ट करेंगे, D4 पे आप डी कनेक्ट करेंगे, D3 पे डी बार कनेक्ट होगा। ठीक है, D5 पे 0 वोल्ट है। ठीक है, और D6 पे आपको यहाँ डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली लाइन को काटना है, इसको बनाना है। ठीक है, और D7 पे +5 वोल्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका इम्प्लीमेंटेशन, 4 वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 8:1 मक्स। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो हमने सिलेक्ट इनपुट लाइन जो है ये हमने एक 3 वेरिएबल वाला किया था, उसमें ए बी सी के ए बी के बजाय ए सी को लिया था, यहाँ पर ए सी डी है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे कि ये वाले कॉलम वाले प्रॉब्लम से मिलता जुलता है, तो वहाँ पर ए सी डी और बी आएगा लास्ट में। जिसको हमें डेटा इनपुट में लेना है उसको लास्ट में ले लेंगे, ताकि हमको ये रिलेशन निकालने में आसानी हो, और उसके हिसाब से आपका जो मीन टर्म या मैक्स टर्म, क्योंकि मैक्स टर्म वाला प्रॉब्लम है, इसलिए आप यहाँ पर टेबल में मैक्स टर्म डालेंगे। पाई एम लिखा हुआ है, तो हम मैक्स टर्म लगाएंगे, मैक्स टर्म की वैल्यू निकालेंगे, कौन से मैक्स टर्म पे इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब 0 2 5 6 9 14 15 पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, उसके हिसाब से ए बी सी डी का जो कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि वो ए बी सी डी सीक्वेंस में नहीं है, वो ए सी डी बी है वो। ठीक है, यहाँ पर आपको ए सी डी लगाना पड़ेगा और लास्ट में बी रहेगा। तो उसके हिसाब से ए बी सी डी का जो नंबर बन रहा है वो कैसा बनेगा। ठीक है, जैसे कि 41 में कैसा हो रहा था, ए बी सी, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 कैसा आ रहा है, ये ए बी सी 0 1 0, पहला ए आएगा, दूसरा बी आएगा, तीसरा सी आएगा, तो 0 1 0 के लिए 2 आ रहा था। बिल्कुल उसी तरह से 4 कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा वो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 वेरिएबल वाला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो 12 है, तो 12 के लिए आपको 4 वेरिएबल लगेंगे। तो हम 4 वेरिएबल को हम
4:1 मल्टीप्लेक्सर से भी रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है तो चार देख सकते हैं हम यहाँ पर, हमको जो चार 4:1 मल्टीप्लेक्सर रहना तो यहाँ पर दो ही डेटा सिलेक्ट इनपुट हम लगा सकते हैं। तो हमको डेटा दो इनपुट को हमें डेटा इनपुट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, या उनके कॉम्बिनेशन जो रहेंगे हमको डेटा इनपुट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जैसे कि क्या हो रहा था, हम चार कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि ए बी की जो वैल्यू है 0 0, ठीक है, ए बी की जो वैल्यू 0 0 कितने बार आएंगी, चार बार आएंगी। ये ए बी जो रहेगा वो आपके सेलेक्ट इनपुट पे रहेगा, और सी ओ डी आपका सी डी का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपके डेटा इनपुट पे लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू चार बार ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो उसके हिसाब से आपके D0 D1 D2 D3 आपको ये डेटा इनपुट सिलेक्ट हो जाएंगे। 0 0 के लिए D0 D1 1 1 के लिए 0 1 के लिए D1 10 के लिए D2 और 1 1 के लिए D3। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं जैसे कि आप टेबल आप चेक करेंगे वाला 0 से लेके 3 तक के। तो ये 0 से लेके 3 तक के क्या हो रहा है, 0 1 1 1। ठीक है, 0 1 1 1। तो ये क्या है, सी और डी में एंडिंग का रिलेशन है ये। तो वाई पर D0 पे आप क्या कनेक्ट करेंगे, C+D, जो कि आपको जब ए और बी जब जीरो रहेगा तो वाई पे क्या आएगा, C+D का कॉम्बिनेशन आएगा, C+D जो रहेगा वो आएगा। ठीक है, उसी तरह से ए बी इक्वल टू 0 1 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टेबल बन रहा है वो क्या बन रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम्म, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 1 है और c की वैल्यू 0 0 है, और y की वैल्यू 0 0 है तो c की वैल्यू 1 1 है। तो आप इधर ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि y क्या रहेगा आपका, मतलब D1 पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, c बार, ताकि जब ए बी की वैल्यू 0 1 रहेंगी तो y इक्वल टू क्या रहेगा, c बार रहेगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जब c की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और जब c की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। तो ए बी इक्वल टू 0 1 के लिए डी वन मतलब D1 पे क्या कनेक्ट करेंगे हम सी बार को, ताकि जब ए बी इक्वल टू 0 1 रहे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सी बार मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला भी कॉम्बिनेशन आप देख लो, फिर से वही मिल रहा है आपको। जब सी की वैल्यू 0 0 0 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 0 है। तो अगेन वाई इक्वल टू सी बार जो आपको D2 के लिए रहेगा, मतलब जब ए बी इक्वल टू 1 0 रहेगा तो D2 पर हम क्या कनेक्ट करेंगे, D2 मतलब वाई के लिए क्या सेलेक्ट होगा, D2 पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, सी बार को। ठीक है, जब ए बी इक्वल टू 1 0 रहेगा तो D2 सेलेक्ट होगा, और D2 पे हमने क्या कनेक्ट किए, सी बार। तो आपको क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू आपको सी बार मिलेगा। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेबल बन रहा है आप देख सकते हैं 1 0 0 0 0। तो ये जो टेबल बना है ये इट इज़ नथिंग बट द टेबल ऑफ नॉर गेट का टेबल बना है। मतलब 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। तो आपको टेबल याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो बेस है वो, जो जितने भी हमने बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और उसके गेट के टेबल है वो टेबल आपको याद रहना चाहिए। मतलब आप बस आपने बस ये कॉम्बिनेशन देखना और आपको आउटपुट देखना, तो आपको फट से क्लिक हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको वो टेबल बिल्कुल याद रहना चाहिए, तभी आप डिजिटल सर्किट में आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। मतलब आपको बस वैल्यू देखना है, और डिसाइड करना है कि ये काय का टेबल है या कि वैल्यू काय की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई मतलब जब ए बी इक्वल टू 1 1 रहेगा तो D3 पे हमने क्या कनेक्ट करे, C+D बार, तो उससे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C+D होल बार। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, सी और डी को एंडिंग का, सॉरी नॉरिंग, एंडिंग ऑरिंग है ये, ना कि एंडिंग है गलती से निकल गया था मुझसे। ठीक है, तो ये ऑरिंग है, तो ये C+D, और उसी तरह से सी बार D1 और D2 पे रहेगा, और आपका जो D3 पे रहेगा वो C+D होल बार। तो ये नॉर गेट का सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 वेरिएबल के मैप को हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर से भी रियलाइज कर लिया है। ठीक है, और कुछ कोई क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट वाला है, ये मैक्स टर्म वाला है। उसके लिए यहाँ पर ये 4 वेरिएबल वाला है और आपको यूज़ करना है 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये भी 4 वेरिएबल वाला है, इसके लिए आपको 8:1 यूज़ करना है, और बी सी डी को आपको सिलेक्ट लाइन पे। तो आपका क्या रहेगा, जो पहले के जो मतलब आप कैसा लिखेंगे, BCDA लिखेंगे। ठीक है, ए जो है वो लास्ट वाले इसमें आएगा। ठीक है, पहले कॉलम में जो जैसा कि यहाँ पर क्या आएगा आपका BCDA आएगा, डी की जगह
ए आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, बी सी डी, ये बी की वैल्यू रहेंगी, सी की रहेंगी, डी की रहेंगी और ए की वैल्यू रहेंगी। उसके बाद उसके हिसाब से आपको वो मैक्स मिन टर्म की आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह से ये क्या है आपका, फोर वेरिएबल वाला है, इसको 8:1, तो ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब यही वाला है, समझ लो ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर टैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।